नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र समय न्यूज़ चैनल और मैं हूं सतीश शर्मा। इंदौर विकास प्राधिकरण तमाम तरह की योजनाएं लाता है, लेकिन योजनाओं पर हर बार तरह तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। आज हम इन सवालों के जवाब वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश राठौर जी से लेंगे। राठौर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राठौर जी नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। राठौर जी, क्या कहेंगे, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे अहिल्या पथ को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये जो अहिल्या पथ का है। विकास प्राधिकरण की योजनाएं अच्छी है और जितनी भी योजनाएं आती है वो योजनाएं तो अच्छी होती है, लेकिन योजना की शुरुआत से लेकर उसके पूरे होने तक जितने सवाल उठते हैं उन सवालों के कारण इंदौर विकास प्राधिकरण पर कलंक लग जाता है। क्योंकि अभी जो अहिल्या पथ का मामला सामने आया, आज उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से अहिल्या पथ को लेकर जो शंकाएं कई दिनों से बाज़ार में चल रही थी, जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अहिल्या पथ के नक्शे अलग अलग बाज़ारों में प्रॉपर्टी के दलालों के पास घूम रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस योजना से ज़मीन छुड़वाने के लिए हम सब मामला निपटाने को तैयार हैं। आखिर क्या कारण है कि इंदौर विकास प्राधिकरण जो योजनाएं लागू करता है उस पर पहले ही दिन सवाल क्यों उठता है? उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ के जो अफसर हैं वो भू माफियाओं के सौदागर हैं। निश्चित तौर पर अफसरों की मिलीभगत के बिना कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि किस योजना में आने वाली ज़मीन कैसे छूटेगी और किस योजना के नक्शे मंजूरी के पहले इंदौर विकास प्राधिकरण टाउन कंट्री प्लानिंग से नक्शा मंजूर कराता, उसके बाद वो नक्शे बाहर आना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही नक्शे बाज़ार में कैसे आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्राधिकरण को इस मामले में अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए था। पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं। सर, अहिल्या पथ की ये तो बात है, इस तरह कई जितनी भी योजनाएं आईडी की अब तक आई है, लगातार प्राधिकरण की हर योजना पर सवाल तो खड़े हुए हैं और घोटालों के आरोप भी लगते हैं। अब फिर आरोप लग रहे हैं घोटाले के। सर, प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं उनमें घोटाले के आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जिन लोगों की ज़मीन स्कीम में आ जाती है और वो अपनी ज़मीन नहीं छुड़वा पाते हैं तो वो अपने स्वार्थ के चलते घोटाले के आरोप लगाते हैं। एक पक्ष तो ये हो गया जो प्राधिकरण के हित में कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो पहले पक्ष से ज़्यादा भारी है, क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारी और ख़ास तौर से प्लानिंग शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जो आज करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। मैं पिछले 30 सालों से इंदौर विकास प्राधिकरण की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से सुपर कॉरिडोर को लेकर भी हल्ला मचा था, किस तरह से किसानों ने कई बार प्राधिकरण का घेराव किया था। प्राधिकरण की हर योजना का मामला हाई कोर्ट तक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो कहीं न कहीं प्राधिकरण के अफसरों को ये सोचना होगा कि वो जो योजनाएं लागू करते हैं उसमें वो पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाते, क्यों कुछ ज़मीन मालिकों के पक्ष में फैसले लिए जाते हैं, क्यों कुछ ज़मीन मालिकों के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। ये जो ज़मीन मालिकों से प्राधिकरण का संवाद है वो संवाद दो तरीक़ा का क्यों होता है? यही कारण है कि प्राधिकरण अपने किए धरे पे खुद पानी फेर लेता है। सर, योजनाओं को मूर्त रूप लेने में कई साल लग जाते हैं, क्या लगता है सर, क्या देखते हैं आप इसमें? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा। आज इंदौर विकास प्राधिकरण यदि कोई स्कीम घोषित करता है तो उसके अंतर्गत सबसे पहला काम तो वो ये करता है कि उस इलाके के नक्शे मंजूर करने पर टाउन कंट्री प्लानिंग से रोक लगवा देता है। इस कारण हजारों एकड़ ज़मीन फ्रीज हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, प्राधिकरण यदि स्कीम लागू कर रहा है तो ऐसा करना भी पड़ता है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि वो योजना आखिर कितने साल में पूरी होगी। इस बात का कोई रोड मैप बना है क्या? कोई प्लानिंग हुई है? अफसर जिस दिन योजना लागू करते हैं उसके पहले पूरी तैयारी क्यों नहीं कर लेते हैं कि हम यदि कहीं योजना लागू करेंगे
तो उसमें क्या क्या रुकावटें आएगी, इसको लेकर पूरी प्लानिंग अफसर नहीं करते। प्राधिकरण के अफसर सनक का शिकार होते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर गूगल से नक्शा निकालकर कहीं भी रोड की स्कीम डाल देते हैं। आज यही कारण है कि बरसों पहले जो मास्टर प्लान जारी हुआ था उसकी मेजर रोड अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। मास्टर प्लान लागू करवाने की पहली जवाबदारी विकास प्राधिकरण की है, लेकिन विकास प्राधिकरण के अफसर दूसरे घोटालों में इतने मस्त रहते हैं कि उनको इस तरह की जो सड़क जैसी योजनाएं हैं उस पर काम करने की फुर्सत नहीं मिलती, या उसमें अड़ंगा डालकर वो लगातार इन मामलों को बरसों तक टालते रहते हैं। प्राधिकरण की स्कीम लागू 3 साल और 5 साल में पूरी करने की बात कही जाती है मौखिक तौर पर, लेकिन 20-25 साल तक भी इन योजनाओं का काम पूरा नहीं होता है। सर, प्राधिकरण के योजनाओं के जो नक्शे हैं उनमें भी बार बार फेरबदल करने के आरोप लगते रहे हैं। ये दरअसल जो नक्शे में फेरबदल का मामला है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इसमें होता ये है कि जो प्राधिकरण के दलाल हैं और जो प्राधिकरण के टाउन जो प्लानिंग वाले ऑफिसर्स हैं वो सब बार बार गड़बड़ करते हैं। प्राधिकरण कोई भी स्कीम का नक्शा एक बार मंजूर कराने के बाद उसको लागू नहीं कर पाता है। बार बार टाउन कंट्री प्लानिंग नक्शे में फेरबदल करने के लिए भेजा जाता है। फिर वहाँ से मंजूरी मिलने और ना मिलने को लेकर भी खेला शुरू हो जाता है। प्राधिकरण में जो स्कीमों का खेला है ये बरसों से चल रहा है। हमने खुद ने देखा है कि प्राधिकरण में जो भू माफिया टूटे स्कूटर पर आते थे, आज वो इंदौर में कई शॉपिंग मॉल के मालिक बन गए। इंदौर विकास प्राधिकरण में जो प्रॉपर्टी की दलाली करते थे वो भू माफिया आज 1500 करोड़ के प्लाटों के मालिक बने हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर प्राधिकरण की जो भूमिका है उसमें पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सर, क्या लगता है आईडीए की कितनी योजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई होगी? प्राधिकरण ने निश्चित तौर पर इंदौर का विकास किया। स्कीम नंबर 71, स्कीम नंबर 51, स्कीम नंबर 74, 78, 54, ऐसे बहुत सारे काम किए। निश्चित तौर पे सुपर गाइडोर भी बहुत अच्छा बनाया बरसों पहले। सवाल वही उठता है कि आज भी प्राधिकरण की 2 दर्जन से ज़्यादा स्कीम ऐसी है जिस पर कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये कहा जाता है कि हम मेजर रोड बना रहे हैं, हम टीपीएस स्कीम ला रहे हैं, फिर कभी ग्रीन कॉरिडोर की स्कीम आ जाती है, तो फिर अब अहिल्या पथ की स्कीम आ गई है। हजारों एकड़ ज़मीनें फ्रीज करके इंदौर विकास प्राधिकरण ज़मीनों के भाव बढ़ा देता है। बल्कि अफसरों पर तो ये भी आरोप लगता है कि अफसर उन भूमाफियाओं के कहने पर स्कीम लाते हैं जिनकी ज़मीन दूर के गांव में होती है, और उनकी ज़मीन के पास रोड की योजनाएं लाने से उनकी ज़मीनों के भाव 4 गुना बढ़ जाते हैं, और फिर वहाँ पर डायरियों पर प्लाट बेचने का खेल भूमाफिया शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा है कि प्राधिकरण में हजारों करोड़ों के घोटाले हुए हैं। हालांकि शहर के विकास में प्राधिकरण की भूमिका को मैं इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल इस बात का उठता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये देखना चाहिए कि इंदौर विकास प्राधिकरण में आखिर नई नई योजनाएं लाने के नाम पर अफसर कितने रुपयों का खेला कर रहे हैं। ऐसे अफसर क्यों नहीं बिठाए जाते जो पारदर्शिता से काम करें? ऐसे अफसर प्लानिंग क्यों नहीं करते कि जो जनता के सामने आए तो जनता को विश्वास हो कि प्राधिकरण जो योजना ला रहा है वो वास्तव में शहर के हित में है और वो समय सीमा के अंदर पूरी होगी।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जो इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर बहुत करीब से जानते हैं प्राधिकरण के कार्यों को। और इन्होंने जैसे कि बताया कि मुख्यमंत्री को खास तौर पर अफसरों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखना होगा। इस तरह की खबरों के लिए स्वतंत्र समय के साथ लगातार बने रहिए। सतीश शर्मा, कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ, इंदौर।